कल लास्ट टॉपिक कहां तक पढ़ाया था भैया, जल्दी बताओ, कल कहां तक पढ़ाया था मैंने? रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी का मीनिंग था भैया कि लाइट अगर आपकी पहले मीडियम से चलती है और चलते 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 फिर पहले मीडियम में पहुंच जाती है, तो भैया जितने भी मीडियम से गई है सबका रिफ्रैक्टिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट जो था वो 1 आया था। कल मैंने आपको नॉर्मली इससे बताया था, देखिए देखिए कल मैंने 2 मीडियम के लिए बताया था, ठीक है भैया। ये लाइट यहां से आई एंगल से, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भैया, μ1 है, और यहाँ से ऐसे निकल गई, ठीक है भैया, आर एंगल से, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो मैंने बताया था भैया कि अगर लाइट ए से बी पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है, पहले से दूसरे मीडियम में आ रही है, ठीक है, तो अगर लाइट पहले से दूसरे मीडियम में आ रही है तो क्या होगा भैया, नॉर्मल सी बात होगी भैया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इनटू में साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है भैया। तो आप साइन आई अपॉन में साइन आर करते थे, ठीक है भैया, इन दोनों को साथ मिलाते थे, और μ2 अपॉन में μ1 इसको 1 2 लिखते थे, ठीक है भैया। देखिए अगर मैं लाइट को वापस उसी मीडियम में एक मिरर लगा दिया जो कि परपेंडिकुलर था, तो लाइट जब इस मिरर से परपेंडिकुलर टकराएगी तो वो वैसे ही क्या होगी, वापसी निकल जाएगी, यानी उसी मीडियम में वापसी चली गई, ठीक है भैया। तो अब इस बार रिफ्रैक्शन क्या हुआ, 2 से लेके 1 में हुआ, 2 से लेके 1 में हुआ, यहां से यहां पे इधर की तरफ हुआ, ठीक है भैया। तो फिर मैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई कर देता हूं, क्या था भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, मतलब लाइट यहां से यहां पे जा रही है तो ये क्या होगा, फर्स्ट मीडियम हो जाएगा, और ये क्या होगा, सेकंड मीडियम होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि क्या इस बार आर है, इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, क्योंकि लाइट यहां से यहां पे आ रही है तो सेकंड मीडियम बन जाएगा, ठीक है भैया, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि यहाँ पर आई है आपका, ठीक है भैया। दोबारा से इसको साइन आर अपॉन में, ठीक है भैया, इसको थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है भैया, साइन आर अपॉन में साइन आई करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो आ रहा है वो μ1 अपॉन में μ2, यानी μ21 आ गया, ठीक है भैया। ये थोड़ा आउट ऑफ फ्रेम हो गया, ठीक है, आपको याद होगा कल जो मैंने कराया था, ठीक है, ये 2 1 हो गया। इसको हमने कर दिया सेकंड इक्वेशन, और दोनों इक्वेशन को, पहली और दूसरी इक्वेशन को, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप देखोगे μ1 से लेके 2 या μ2 से लेके 1, एक से दूसरे मीडियम में जाए फिर दूसरे से पहले में आ जाए, प्रोडक्ट आपका 1 होता है, ठीक है भैया। ये मैंने कल बताया था, आप लोगों को शायद याद होगा, याद है बच्चे सबको, सबको याद है ये वाला, सबको याद है ना, ठीक है, चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते भैया, मिटोरो में इसको ध्यान दीजिए, मिटोरो में इसको, ठीक है, ठीक है, चलो भैया। अगर मान लीजिए तो 2 मीडियम था, ऐसे ही क्या हो भैया, बहुत सारे मीडियम हो, ठीक है, देखिए तो वहां पर भी बिल्कुल सेम यही फंडा अप्लाई होगा, बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, सारे मीडियम एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। देखिए भैया ये बहुत सारे मीडियम है, ठीक है भैया, और सब एक दूसरे के क्या पैरेलल है, तो लाइट आई ऐसे चली गई, ये μ1 मीडियम था, ये μ2 मीडियम है, ये μ3 मीडियम है, ये μ4 मीडियम है, ये μ5 मीडियम है, और ये फिर क्या भैया μ1 मीडियम है, यहां से चली थी और उसी मीडियम में वापसी आ गई, ठीक है भैया। तो ये μ1 मीडियम में वापसी आ गई आपकी लाइट, ठीक है बच्चा। तब देखिए भैया ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था जहां पे रिफ्रैक्शन हुआ, ये पॉइंट सी था जहां पे रिफ्रैक्शन हुआ, ये पॉइंट डी था, और ये पॉइंट आपका ई था। इन पॉइंट पर क्या हुआ भैया, आपका रिफ्रैक्शन हुआ है, ठीक है भैया। तो आपको पता है भैया लाइट पहले कहां से कहां पे आई, 1 से 2 मीडियम में, तो 1 से 2 निकाल लीजिए, फिर 2 से तीसरे में आई तो 2 से 3 निकाल लीजिए, ठीक है भैया, 3 से 4 में आई तो 3 से 4 लगा दिया हमने, ठीक है भैया, 4 से फिर 5 में आई तो ये क्या हो भैया, μ4 से लेके 5 में आई, और उसके बाद भैया 5 से फिर कहां चलेगी भैया, उसी मीडियम में जहां से आई थी, पहले मीडियम से आई थी ना, पहले मीडियम में वापसी चली गई, ठीक है भैया। तो पहले मीडियम में 5 से फिर क्या हुई, 1 पे चली गई, तो 1 से शुरुआत की थी और 1 पे ही आके खत्म हो गया आपका मामला, फिर आपका प्रोडक्ट क्या है भैया, 1 ही आएगा। ऐसे इनफाइनाइट स्लैब होगी,
इनफाइनाइट स्लैब बीच में कर दोगे, लेकिन लाइट अगर आपका फाइनली उसी मीडियम में आती है जिस मीडियम से उन्होंने स्टार्टिंग की थी, तो सभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट क्या आएगा भैया आपका 1 आएगा। बच्चे क्लियर है सबको? क्लियर है? किसको किसको क्लियर है हाथ खड़ा कर लीजिए। ठीक है, फटाफट फोटो ले लीजिए इसकी, फटाफट फोटो ले लीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। चैप्टर नंबर 9 है, अभी तक इसको चैप्टर नहीं पता कौन सा चैप्टर है। अपने भाई को कॉल कर दे, कहाँ है, सो रहा है क्या? ठीक है, चलो फिर ध्यान रखना भैया। ठीक है, अगर इनिशियल और फाइनल मीडियम सेम रहेगा तो सारी सरफेस अगर पैरेलल है तो सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट क्या आएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट आपका 1 आएगा। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं भैया। जो हमारा अगला टॉपिक है उस टॉपिक को कहते हैं भैया लेटरल शिफ्टिंग। लेटरल शिफ्टिंग लिखिए भैया, लेटरल शिफ्टिंग। चलो मिटाता हूं मैं इसको। ठीक है, अब देखिए भैया, ये भैया आपका एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, ये रहा रेक्टेंगुलर स्लैब है आपकी। ठीक है भैया, और इसकी जो विड्थ है वो टी है। इसकी विड्थ क्या भैया, टी है। ठीक है भैया, लाइट यहां से आई, ये नॉर्मल था। ठीक है भैया, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट क्या होती, ये वाली लाइट अगर मीडियम बीच में स्लैब नहीं आता तो ये लाइट क्या होती भैया, सीधा सीधा ऐसे निकल जाती। ठीक है बच्चा, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये जो लाइट आ रही है वो सीधा सीधा निकल जाती ना। कौन कौन कह रहा है हाँ? कौन कौन कह रहा है हाँ? अगर बीच में स्लैब नहीं आता तो ये जो आपकी लाइट थी, जो ये लाइट पड़ रही है, वो क्या होगी भैया, बगैर किसी भी चेंज के, पाथ में चेंज के, सीधा सीधा ऐसे क्या होती भैया आपकी निकल जाती। ठीक है भैया, ऐसे निकल जाती। ठीक है भैया, तो ये मैं कह देता हूँ भैया, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे है भैया, इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे थी। ठीक है भैया, लेकिन आपको पता है भैया इस पॉइंट पर, यहाँ पर ए पॉइंट पर क्या हो भैया, लाइट का पाथ चेंज हो गया, लाइट का मीडियम चेंज हो गया और लाइट आ गई भैया आपकी डेंसर मीडियम में। तो लाइट जैसे ही आपकी डेंसर मीडियम में आती है तो ये क्या होती है भैया, थोड़ी सी बैंट हो जाती है। देखिए भैया, अपने जो रास्ता इसका ये था उससे बैंट होकर ये यहाँ पे आ गई और ये अब यहाँ से निकल के ऐसे आएगी। ठीक है, लाइट बैंट हो गई और अब ये लाइट यहाँ से निकलकर ऐसे आएगी। ठीक है भैया, ये फिर क्या भैया, नॉर्मल है। ये नॉर्मल था। इस वाले इस जहां पर यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हुआ था उसके लिए नॉर्मल ये रहा, और यहाँ पर दोबारा रिफ्लेक्शन होगा तो उसके लिए दूसरा नॉर्मल होगा। ठीक है भैया, और लाइट फिर क्या होगी भैया आपकी, ऐसे निकल गई, बाहर निकल गई। ठीक है भैया, तो ये लाइट आई, रिफ्लेक्शन की वजह से इधर बैंट हुई, फिर यहां से आकर फिर वापसी निकल गई। इसको कहता हूं भैया मैं एमरजेंट रे। इसको क्या कहता हूं भैया, एमरजेंट रे। ई आर क्या, देखिए आई आर क्या भैया, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ई आर क्या है भैया आपका, एमरजेंट रे। ठीक भैया, ये है आपकी इंसिडेंट रे, और ये जो निकली है यहाँ पे फाइनली रिफ्लेक्शन वगैरह के बाद, इसको नाम दिया मैंने एमरजेंट रे। ठीक है भैया, तो इन दोनों के बीच में देखिए भैया, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन आया है, इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच में जो सेपरेशन आया है, इसी सेपरेशन को हम क्या कहते हैं भैया, लेटरल शिफ्टिंग। ये क्या भैया, लेटरल शिफ्टिंग। ठीक है भैया, लेटरल शिफ्टिंग कहते हैं इसको। ठीक है भैया, जो इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच में सेपरेशन आया। ठीक है भैया, ये जो लाइट ये रे ऐसे आ रही थी, मीडियम चेंज हुआ तो इधर बैंट हो गई, ये रे ऐसे आ रही थी, मीडियम चेंज हो गया तो इधर बैंट हो गई। तो भैया ये जो अपने रास्ते से जो हटी है उस एंगल को मैंने बोला भैया एंगल ऑफ डेविएशन। इसको क्या दिया भैया, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब आपकी जो लाइट थी जो इस रास्ते आ रही थी वो मीडियम चेंज होने की वजह से इतना डेविएट होगी, अपने पास से इतना डेविएट होगी, तो उसको हमने डेल्टा बोला है। ध्यान दीजिए भैया, उसको हमने क्या बोला भैया, डेल्टा। ये एंगल ऑफ डेविएशन है आपका। ठीक है बच्चा, अब देखिए इसको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। ये देखो हमने इसको आगे बढ़ा दिया, इस नॉर्मल को यहाँ तक बढ़ा दिया, कोई दिक्कत तो ही नहीं, बढ़ा सकते हो आप। ठीक है, तब देखिए भैया ये पूरा एंगल कितना था बच्चा, ये पूरा एंगल कितना था, देखिए अब ये एंगल आई है तो ये पूरा एंगल कितना होगा, ये आई है तो ये पूरा एंगल कितना होगा, बताओ भैया। ऊपर वाला एंगल अगर आई है तो नीचे वाला पूरा एंगल क्या, आर नहीं होगा भैया, ये पूरा देखिए, ये परपेंडिकुलर ये रहा आपका, इंसिडेंट ये रही, अगर ये आई है तो ये भी तो आपका आई होगा,
होगा नहीं होगा? आई होगा ना, वो पूरा एंगल क्या होगा भैया? आई होगा। ठीक है भैया, ये पूरा एंगल आई होगा। ये एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल देखिए, ये पूरा एंगल आपका आई। ठीक है भैया, ये वाला एंगल कितना होगा? ये देखिए, ये नॉर्मल है, ये रे है, तो आपको पता है ये एंगल कितना होगा? आर। ये वाला एंगल होगा आर, ये पूरा एंगल होगा आई। ठीक है भैया, और ये एंगल होगा डेल्टा। मतलब लाइट जो इस रास्ते जा रही थी वो डेविएट होके इस रास्ते हो गई, तो इसे डेल्टा लिखा। ये पूरा एंगल देखिए, ये लाइट अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो सीधा ऐसे निकल जाती। ठीक है भैया, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से इधर शिफ्ट कर गई, तो अपने रास्ते से इतना डेविएट होगी, इसे हमने लिखा डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है बच्चा, तो अगर मान लीजिए लाइट नहीं शिफ्ट होती तो लाइट ऐसे निकल जाती, तो जितना एंगल यहाँ बनता उतना एंगल ये पूरा बनता। तो यानी ये पूरा एंगल कितना भैया? डॉटेड लाइन और इस नॉर्मल के बीच का जो एंगल है ये क्या बना भैया? क्या बनता? आई बनता। अच्छा ये बताओ, ये लाइट ऐसे आई और इधर वेंट हो गई, तो ये एंगल क्या होगा भैया? आर होगा। अच्छा, इस डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा की वैल्यू बताइए भैया, डेल्टा की वैल्यू क्या होगी बच्चा? ये जो डेल्टा है आपका, उसकी वैल्यू क्या होगी? देखिए, पूरा एंगल आई है, बिल्कुल भैया, पूरा एंगल आई है। और देखिए, डेल्टा ये वाला एंगल है, डेल्टा ये वाला एंगल है, तो ये एंगल कैसे निकलेगा? इतने में से इतना माइनस कर दो, इतने में से इतना माइनस कर दोगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, दैट इज डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है भैया, तो आई माइनस आर। बच्चा ये चीज किसको किसको क्लियर है? एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू क्या है? आई माइनस आर। किसको किसको क्लियर है? हाथ खड़ा कर लीजिए भैया, जिसको जिसको एंगल ऑफ डेविएशन क्लियर है। हाथ नहीं खड़े हो रहे भैया, जिसको क्लियर है हाथ खड़ा कर लो, ताकि मेरे को दोबारा ना बताना पड़े, मैं आगे बढ़ूं। किसको क्लियर नहीं है मैसेज करे। देखिए भैया, दोबारा से बोल रहा हूं भैया मैं, ये नॉर्मल है, ये आपकी इंसिडेंट रे थी, ये ए पॉइंट था। अब लाइट क्या होगी? बेंट होगी, तो ये क्या हुआ? आर हो गया। आपको पता भी है इंसिडेंट रे की अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो इंसिडेंट रे पूरा यहाँ पे आता, ऐसे आता, तो ये एंगल आई था, तो ये भी क्या होता भैया? आई ही होता। तो ये आपको पता है लाइट यहां से यहां पे आ गई है, यहां से यहां पे आ गई है, यानी इतना डेविएट हुई है, तो इस डेविएशन की वैल्यू क्या होगी? तो दिस एंगल माइनस दिस एंगल, दिस एंगल माइनस दिस एंगल, तो ये क्या होगा? ये वाला एंगल आएगा, आई माइनस आर। अभी क्लियर है भैया सबको? अभी क्लियर है? अबे आप तो बोल दो क्लियर है नहीं है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, मिटोरो भैया में। तो ये हो गया आपका मिटोरो। ठीक है भैया, तो देखिए, अब हमने भैया सारा कुछ बना दिया, आपका सेटअप बन चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, अब देखिए हमें क्या निकालना है? इस लेटरल शिफ्टिंग की वैल्यू, जो इंसिडेंट रे अपने रास्ते से हटकर यहां से निकली है। इंसिडेंट रे का रास्ता ये था, लेकिन क्या हुआ? रिफ्रैक्शन की वजह से वो यहां निकली है, मतलब इतना चेंज आया है, इसी को हमने लेटरल शिफ्टिंग का नाम दिया है। और इसी एक्स की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है क्वेश्चन, मतलब कि यहाँ पर। ठीक है भैया, तो चलो कैलकुलेट करते हैं। हमने नाम दे दिया इसको ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया बी, इस पॉइंट को नाम दे दिया सी, और इस पॉइंट को नाम दे दिया डी। ठीक है भैया, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। आपको पता है अगर ये टी है तो ये भी क्या होगा? टी होगा। ये अगर टी है तो ये भी क्या होगा? टी होगा। चलो इसको भी टी कर दिया। ठीक है भैया, टी क्या है भैया? थिकनेस। ठीक है, स्लैब की थिकनेस, थिकनेस ऑफ स्लैब। स्लैब जो है उसकी थिकनेस क्या है? टी है, तो ये भी क्या होगा? टी ही होगा। चलो इन ट्राइंगल, ध्यान दीजिए भैया, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी में देखते हैं भैया, इस ट्राइंगल में देखते हैं भैया, तो आपको पता है इस ट्राइंगल का बेस क्या है? बेस क्या है भैया आपका? टी है। इस ट्राइंगल का बेस क्या है भैया? सबको दिख रहा होगा भैया, टी है। एंगल कितना भैया? तो सबको पता है भैया, इस ट्राइंगल का जो एंगल है वो क्या है भैया? आपका आर है। ठीक है, आपको निकालना है यहाँ ये हाइपोटेन्यूस। अब हाइपोटेन्यूस क्यों निकालना है तो ये भी बता दो भैया, क्योंकि मैं ये मेरे को पता है, ये एंगल पता है, तो मैंने हाइपोटेन्यूस निकाल लिया। और ये हाइपोटेन्यूस जब मेरा निकल आएगा तो इस ट्राइंगल को देखूंगा, फिर मैं क्या देखूंगा? इस ट्राइंगल को। तो इस ट्राइंगल का ये हाइपोटेन्यूस क्या है पता है मुझे, मैं परपेंडिकुलर निकाल लूंगा। तो भैया इसी तरीके से चेन बनाते हुए हमने पहले क्या किया? इस ट्राइंगल से इस टी की सहायता से इसका हाइपोटेन्यूस निकाल लिया, फिर इस वाले ट्राइंगल से इस हाइपोटेन्यूस की सहायता से इसका एक्स निकाल लिया। ये बात क्लियर है सबको? क्लियर है भैया? ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या निकालना भैया? हाइपोटेन्यूस, जो कि क्या है? एसी। एसी है, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है भैया, तो चलो करते हैं इसको। तो आपको पता भैया बेस
और हाइपोटेनियस कहाँ पे होते हैं? तो ये आपको पता बेस और हाइपोटेनियस क्या होते हैं? कॉस थीटा में होते हैं। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो कॉस बच्चा थीटा क्या है यहाँ पे? तो आर है। कॉस की थीटा के यहाँ पे आर डाल दीजिए, बेस की जगह पे क्या डालोगे भैया? टी। और हाइपोटेनियस जो कि क्या? एसी, आपको पता नहीं है। तो एसी की वैल्यू क्या आएगी बच्चा? यहां से निकाल रहा हूं भैया मैं। एसी की वैल्यू आएगी आपकी, एसी इक्वल्स टू में टी अपॉन में कॉस आर। ये होगी भैया, ठीक है भैया। इसकी जो वैल्यू आई है वो क्या है? टी अपॉन में कॉस आर, ठीक है भैया, कॉस आर। ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है भैया। अब आपको पता लग गया इसकी वैल्यू, ठीक है। अब आपने क्या किया? ये ट्राइंगल लिया, ये ट्राइंगल लिया, ठीक है भैया। इसका एंगल पता है, डेल्टा है। इसका हाइपोटेनियस पता है, आपको क्या निकालना है? एक्स। तो चलो देखते हैं भैया। इन ट्राइंगल एडीसी, एडीसी पे अगर हम देखें तो इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस क्या है भैया? हाइपोटेनियस क्या है भैया आपका? एसी है, एसी। और उसकी वैल्यू क्या निकाली भैया हमने? अभी निकाली एसी की वैल्यू। तो एसी की वैल्यू निकाली टी अपॉन में कॉस आर। ये होगी आपकी टी, एसी की वैल्यू हमने निकाली टी अपॉन में कॉस आर। पीछे आपको क्या निकालना भैया? परपेंडिकुलर जो कि एक्स है, परपेंडिकुलर निकालना जो कि एक्स है। इसको पता ही नहीं भैया, ठीक है भैया। और आपको क्या दे रखा है? एंगल। एंगल क्या दे रखा है भैया? आपको डेल्टा दे रखा है। और डेल्टा की वैल्यू क्या रखी है? आई माइनस आर, ठीक है भैया। तो आपको देखिए भैया, हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर पता है, थीटा पता है। कहां पे जाए? साइन पे जाते हैं। साइन थीटा क्या होता है भैया? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है भैया। अब इसके बाद में यहाँ पे कर रहा हूँ आगे का मामला, ठीक है। तो साइन थीटा की जगह पे क्या आएगा? डेल्टा आएगा। परपेंडिकुलर की जगह पे क्या है भैया? तो परपेंडिकुलर क्या है भैया? एक्स है, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। और नीचे हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज की जगह पे क्या आएगा? एसी, एसी। चलो भैया, तो सबकी वैल्यू डालते हैं। साइन डेल्टा क्या है भैया? तो आपको पता है डेल्टा की वैल्यू क्या? आई माइनस आर, आई माइनस आर। ये हो गया डेल्टा। एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। एसी क्या है बच्चा? तो एसी ये रखा हमने टी अपॉन में कॉस आर, ठीक है भैया, कॉस आर। तो बच्चा जब ये टर्म इधर आएगी तो क्या होगा आपका? एक्स इक्वल्स टू में टी साइन थीटा अपॉन साइन, सॉरी थीटा नहीं, आई माइनस आर। ये टी जो आएगा इसके साथ लग जाएगा और कॉस नीचे क्या होगा? नीचे आ जाएगा, कॉस आर, ठीक है भैया। दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है भैया। ये आपका फाइनल आंसर है बेटा, क्लियर है? ये है आपके लेटरल शिफ्टिंग की वैल्यू। किसको किसको क्लियर है भैया? लेटरल शिफ्टिंग नॉर्मल सी डेरिवेशन है, कुछ भी नहीं करना। एक बार अगर आप ध्यान से देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ इस चीज को ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है भैया। जिसको जिसको क्लियर है हाथ खड़ा कर लीजिए ईमानदारी के साथ, ठीक है। जिसको इसको क्लियर है हाथ खड़ा कर लीजिए ताकि मैं उस हिसाब से बताऊं, ठीक है। चलो बच्चा, ठीक है, एक बार जरा देख लेते दोबारा से इस चीज को, ठीक है। चलो ठीक है भैया, हमने क्या किया? एक स्लैब लिया, रेक्टेंगुलर स्लैब लिया, जिसकी थिकनेस क्या थी? टी थी। डायग्राम को देखिए बच्चा, सारे बच्चे, ठीक है भैया। तो वहां पे एक इंसिडेंट रे थी, वो इंसिडेंट रे आई, ठीक है भैया, जिसने एंगल क्या बनाया था? नॉर्मल के साथ आई बनाया था। और जैसे ही उसका मीडियम चेंज हुआ तो इसका पाथ क्या हुआ? थोड़ा चेंज हुआ। इस रास्ते से आती है, वो डेविएट होगी, इस रास्ते से निकली, फिर यहाँ से आ गई। तो इसको हमने इंसिडेंट रे कहा, इसको हमने एमरजेंट रे कहा। क्या कहा? एमरजेंट रे, इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे, ठीक है भैया। तो इन दोनों के बीच में मैं देख रहा हूँ रे तो वही है, यही रे अब यहां से निकल रही है, तो इसको मैंने इंसिडेंट रे बोला और जो निकल रही है उसको एमरजेंट रे बोला। दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन आ गया, इसको हमने लेटरल शिफ्टिंग बोला। क्या बोला भैया? लेटरल शिफ्टिंग, ठीक है, इस एक्स को, ठीक है भैया। तो इसी एक्स की वैल्यू को हमें निकालना है जो कि लेटरल शिफ्टिंग है। तो लेटरल शिफ्टिंग की डेफिनेशन क्या होगी भैया? लेटरल शिफ्टिंग यहां पर लिख रहा हूं भैया मैं, लेटरल शिफ्टिंग की, लेटरल शिफ्टिंग, शिफ्टिंग, ठीक है भैया। क्या डेफिनेशन होगी? तो इट इज द परपेंडिकुलर सेपरेशन इन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमरजेंट रे। परपेंडिकुलर सेपरेशन इन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमरजेंट रे। इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर सेपरेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? लेटरल शिफ्टिंग। तो देखिए भैया, इस ट्राइंगल को देखिए, इस ट्राइंगल का आपको टी पता था यानी बेस पता था, एंगल पता है, आपने हाइपोटेनस निकाल लिया, यहां से ये निकाल लिया हाइपोटेनस की वैल्यू। हाइपोटेनस क्या भैया? एसी, ठीक भैया। उसके बाद भैया देखिए, अब इस ट्राइंगल में आते हैं तो इस ट्राइंगल में आपको एक्स निकालना है, आपको हाइपोटेनियस ऑलरेडी निकाल चुके हो। इसका एंगल क्या है भैया? डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू आपको पता है आई माइनस आर। तो आपने इस ट्राइंगल में एंगल हाइपोटेनियस की सहायता से आपने एक्स निकाल लिया, दैट इज योर लेटरल शिफ्टिंग। बच्चा आप क्लियर है सबको? अभी क्लियर है सबको? ठीक है।
अब किसी को डाउट हो तो बता दीजिए, किसी को डाउट हो तो बता दीजिए। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े भैया। हाँ आगे कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन यहीं तक आएगा। ठीक है चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलो, अब देखिए भैया एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। ठीक है भैया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, उसको कराते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9.4। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बस मैं वहां के एंगल चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पे जो एंगल है उसकी वैल्यू आपको डायरेक्टली नहीं पता लगेगी, या तो उसके लिए आपको कैलकुलेटर या फिर नॉर्मली आपको वहां पे मेंशन होगा। ठीक है, एग्जाम में। ठीक है, तो अभी हम उस एंगल को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा भैया 9.4, ठीक है भैया एनसीईआरटी का। ठीक है, कह रहा भैया लाइट एयर से वाटर में आ रही है, एयर से वाटर में आ रही है, जिस एंगल से आ रही है वो एंगल 60 डिग्री का है, और जैसे ही इसके अंदर आई तो एंगल क्या हो गया, 30 डिग्री का हो गया। ठीक है, 45 डिग्री का हो गया। क्या हो गया, 45 डिग्री का हो गया। ठीक है भैया, फिर दूसरा डायग्राम दे रखा है, फिर दूसरा डायग्राम क्वेश्चन है कि, लेकिन डायग्राम 3 दे रखे हैं। ठीक है भैया, फिर यही लाइट एयर से वापसी आई 60 डिग्री के एंगल पर, लेकिन इस बार कहां गई, ग्लास के अंदर। कहां गई, ग्लास के अंदर। तो ये जो एंगल था वो 30 डिग्री का हो गया। यहाँ पे एंगल कितना हो गया आपका, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। ठीक है, ध्यान दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। और फिर थर्ड डायग्राम में बोल रखा है कि भैया अच्छा ये बताओ कि अगर आपकी लाइट जो है वो अगर वाटर से 30 डिग्री के एंगल पे एंट्री मारे ग्लास के अंदर, तो बताओ ग्लास के अंदर कितना एंगल बना है। ठीक है भैया, अगर वाटर से 30 डिग्री के एंगल पे एंट्री मारे तो बताओ ग्लास के अंदर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए भैया, एयर से वाटर में, क्या भैया एक बार बता दूं, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो आपका 1 होता है। क्या होता है भैया, 1 होता है। यहाँ पे वाटर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको नहीं मालूम है। ठीक है भैया, तो एयर से वाटर में आई, ठीक है भैया, फिर एयर से ग्लास में गई, फिर वाटर से ग्लास में गई, तो कह रहा भैया वाटर में 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो बताइए ग्लास में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। क्वेश्चन किसको किसको क्लियर है बच्चा, किसको किसको क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है भैया, सॉल्व करते हैं। तो भैया हमें पता है भैया एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, बता दो भैया, वो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है भैया, अभी यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ भैया इस ए पॉइंट की, इसको नाम देता हूँ भैया बी पॉइंट, और इसको नाम देता हूँ भैया आप सी पॉइंट नाम देता हूँ। हर पॉइंट को नाम दे दिया मैंने। अब मैं लगा रहा हूँ स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए। तो एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए की बात करता हूं, तो भैया स्नेल्स लॉ क्या कहते हैं भैया, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम जो कि क्या एयर है, एंड साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि क्या 60 डिग्री है, इज ऑलवेज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम जो कि वाटर है, हमें नहीं पता, और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि क्या है भैया 45 डिग्री है। पता बेटा, सबको क्लियर है ये चीज। तो भैया एयर का क्या होता है, 1 होता है। चलो भैया एयर का हमने लिख दिया 1। साइन एंगल 60 डिग्री क्या होता है भैया, √3/2। चलो भैया ये बराबर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होता है भैया, तो हमें नहीं पता, जो कि हमें निकालना है। साइन एंगल 45 के तो क्या होता है भैया, √2। तो बच्चा इसे सॉल्व किया हमने। ठीक है भैया, इसे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारा जो आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है बच्चा, तो इधर ले जाइए, तो √3 √2 अपॉन में क्या होगा भैया आपका 2, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये दोनों मल्टीप्लाई है। बच्चा क्लियर है, यहाँ से वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता लग गया। किसको किसको क्लियर है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का किसको किसको क्लियर है बच्चे लोग। ठीक है, तो वाटर का हमने निकाल लिया। अब बात करते हैं भैया इस वाले की, एट पॉइंट बी, ये की एट बी, बी पॉइंट की बात करते हैं। तो भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम जो कि एयर है, ठीक है भैया, और साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि भैया 60 डिग्री है, इज इक्वल्स टू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है भैया, और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि क्या भैया 30 डिग्री है। तो एयर का तो 1 होता है, साइन 60 का होता है, √3/2 होता है, बराबर में म्यू जी। ठीक है भैया, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको नहीं पता, निकालना है। साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या आ गया भैया, √3 आ गया। बच्चा ये क्लियर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्लियर है सबको, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर है। ठीक है,
ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ठीक है भैया। अब हमें निकालना भैया वाटर का, हमने निकाल लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये रहा, ग्लास का भी हमने निकाल लिया ये रहा, हमें क्या निकालना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है भैया। तो एट सी पे लगाते हैं, सी पॉइंट पर और सारी चीजों को निकालते हैं। तो क्या होगा, पहला मीडियम इस बारी क्या भैया वाटर है, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या भैया 30 डिग्री है, ठीक है भैया। और उसके बाद भैया दूसरा मीडियम क्या भैया ग्लास है, ठीक है भैया। और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि आपको कैलकुलेट करना है, साइन आर कैलकुलेट करना है, ठीक है बच्चा। तो हमने भैया वाटर की वैल्यू क्या रख दी है √2 अपॉन में 2, ठीक है भैया। ये हो गया वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन आपका 30 डिग्री क्या होता है भैया, तो आप सब जानते हो भैया 1/2 होता है, ठीक है भैया। और उसके बाद भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आप सबको पता है क्या है भैया, अभी निकाला तो हमने, कहा गया ग्लास का, ये रहा √3, ठीक है भैया √3। तो साइन आर निकालना है आपको, तो √3 से √3 क्या हुआ कैंसिल हो गया। और भैया बता दें आगे आपको कि भैया ये बचेगा मामला आपका 2, यहाँ पे लिख लो भैया देखिए 2 अपॉन में √2 अपॉन में 2 गुणे में 4 आया, ठीक है भैया। और ये हो जाएगा साइन आर, तो आर क्या होगा भैया साइन इनवर्स √2 अपॉन में 4, इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, यही आपका आंसर है। बच्चा क्लियर है सबको, प्रोसेस सबको क्लियर है, बताओ जल्दी से हाथ खड़ा कर लो जिसको इसको इस क्वेश्चन का प्रोसेस क्लियर है, ठीक है। जिसको जिसको इस क्वेश्चन का प्रोसेस क्लियर है हाथ खड़ा कर लीजिए। अबे एक बार वो वैल्यूज का, अबे यार भैया ए पॉइंट पर अगर हम स्नेल्स रूल लगाते हैं तो ए पॉइंट पर क्या होगा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस। राइटिंग थोड़ी समझ में नहीं आ रही है, पर राइटिंग तो साफ लिखी है मेरे ख्याल से। हाँ वो बात अलग है, थोड़ी छोटी लिखी है क्योंकि बड़ा क्वेश्चन बड़ा था, ठीक है क्वेश्चन बड़ा था। आर की वैल्यू आ रखी है √2 अपॉन में 4। अब ये सॉल्व कर लेना इसको, खैर ठीक है। अगला क्वेश्चन है भैया सीबीएसई में आया था, एक बार देख लियो प्रतीक, ठीक है। अगर जो समझ में नहीं आया तो मेरे को कॉल कर लियो, ठीक है। अगला क्वेश्चन सीबीएसई में आया था, ठीक है भैया। क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग कर लेना, ठीक है। डाटा ही लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन का क्योंकि टाइम नहीं है इतना, ठीक है। ठीक है भैया, पहले ध्यान रखना भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ फॉर्मूले हैं हमारे, जैसे साइन आई अपॉन में साइन आर, ये क्या है भैया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है भैया। या स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। अच्छा आपको पता है भैया स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, लैम्डा इनटू में फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। किसको किसको पता है भैया, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वेवलेंथ इनटू में फ्रीक्वेंसी के प्रोडक्ट के बराबर आती है, ठीक है, सबको ही पता होगा। तो ये C1 क्या होगा भैया, C1 क्या होगा λ1 इनटू में f, क्योंकि आपको पता फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, मैंने आपको बताया था। C2 क्या होगा λ2 इनटू में f, f से f कैंसिल हो गया, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला और आ गया। ये कुछ फॉर्मूले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, आगे और भी फॉर्मूले हमें डराइव करने हैं, इन्हीं के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी अभी करने हैं, ठीक है भैया। तो पहले मैं 2 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपके घर के लिए दूंगा, ठीक है भैया। तो भैया क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, चलो। तो भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकंड रुक जाओ बेटा, ठीक भैया। क्वेश्चन ये रहा आपका, हाँ कह रहा भैया 98 में आया था सीबीएसई 98 में कंपार्टमेंट में, क्वेश्चन डायरेक्ट फॉरवर्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कह रहा भैया लाइट की फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, फ्रीक्वेंसी दे रखी है लाइट की आपको 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी रखी है लाइट की। और आपको बता दो किसी मीडियम में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, ठीक है। और कह रहा भैया लाइट की जो मीडियम में वेवलेंथ है, लाइट की जो मीडियम में वेवलेंथ है, ठीक है भैया, वो आपकी है भैया 4.5 × 10⁻7 -7 मीटर, ठीक है भैया। तो कह रहा भैया बताइए इस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी होगी, इस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी होगी। तो आपको भैया बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला पता है भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, सबको पता है भैया, चलो ठीक है। तो वैक्यूम में तो स्पीड सब जानते हो 3 × 10⁸,
और मीडियम में स्पीड कैसे निकलेगी भैया? तो मीडियम में स्पीड निकालने के लिए भी आपको पता है फ्रीक्वेंसी दे रखी है और वेवलेंथ दे रखी है, क्योंकि आपको पता है लाइट की स्पीड कहीं पर भी निकालनी हो तो वहां की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको मीडियम में लाइट की स्पीड निकालनी है तो लाइट की स्पीड निकालने के लिए आप फ्रीक्वेंसी और वहां की वेवलेंथ को मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या होगा 3 × 10⁸ और फ्रीक्वेंसी क्या है भैया आपकी? तो 5 × 10⁻14 और वेवलेंथ क्या है भैया आपकी? तो 4.5 × 10⁻−7। सॉल्व कर लो बच्चा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। कौन कौन कर लेगा सॉल्व इसे? कौन कौन कर लेगा सॉल्व इसको? किसको किसको आगे बच्चा पार्टी? ठीक है ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन देखिए भैया, ठीक है, बिठो रहा हूं मैं इसको, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, फोटो ले लिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया? कह रहा है भैया लाइट की वेवलेंथ दे रखी है क्वेश्चन नंबर 2 में। ये भी आया था आपका आईआईटी, पता नहीं आईआईटी में क्यों दे दिया इसको, 1997। ठीक है भैया, तो निहायत ही घटिया क्वेश्चन है, आईआईटी लायक है ही नहीं है। ठीक है भैया, कह रहा भैया वेवलेंथ जो दे रखी है आपकी वो 6 × 10⁻⁷ मीटर दे रखी है आपको वेवलेंथ। ठीक है भैया, और उसके बाद कह रहा है भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का, जिस मीडियम का जो देखा है वो 1.5 है। तो बताइए उस मीडियम में लाइट की वेवलेंथ क्या होगी? भाई देखो कितना आसान क्वेश्चन है। वैक्यूम में आपको दे रखा है लाइट की वेवलेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है मीडियम का, आपको उस मीडियम में वेवलेंथ निकालनी है। तो भैया देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? वेवलेंथ इन वैक्यूम अपॉन में वेवलेंथ इन मीडियम। तो भैया वेवलेंथ इन मीडियम क्या होगा भैया? तो वेवलेंथ इन वैक्यूम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो भैया देखिए वेवलेंथ इन वैक्यूम आप सब जानते हो 6 × 10⁻⁷ क्या है ये भैया? -7। और वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भैया? तो 1.5। सॉल्व कर लीजिए तो बच्चा 4 बार जाएगा तो 4 × 10⁻⁷ मीटर उस मीडियम में वेवलेंथ रहेगी उस लाइट की। बच्चा क्लियर है ये क्वेश्चन? क्लियर है? किसको किसको क्लियर है? हो गया किसका किसका? ठीक है, तो भैया निहायत ही घटिया टाइप के क्वेश्चंस थे, आसान आसान थे। आई होप आप लोग क्लियर थे होंगे। ठीक है भैया, एक क्वेश्चन मैं एज इट इज भेज दे रहा हूँ, छोटा छोटे से क्वेश्चन हो 2-3, ठीक है, आप लोग ट्राई करना उसको। मिलते हैं अगली क्लास में, तो बोले टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।